हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या एकदम ठीक हैं? एकदम बढ़िया हैं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आगे की चीज़ें मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि कल की क्लास में हम लोगों ने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी और उसके साथ 5 या 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। अब मैं आपको साथ साथ थ्योरी भी पढ़ाते चलता हूं और क्वेश्चंस भी करवाते चलता हूं। क्या ऑडियो एकदम ठीक है क्या? ये बात मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये क्वेश्चन यहां तक 5 क्वेश्चन कल की क्लास में हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कपिल, ऑडियो में क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या ये 6 नंबर भी हो चुका था क्या? 7 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। 6 नंबर भी हो चुका था तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग शुरुआत करते हैं। थैंक यू मोनिका। हाँ आयुष, हो चुका था, करवा दिया था सौरभ मीणा भाई, मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन आपके लिए। यहां पर अगर ध्यान से आप लोग पढ़ोगे तो 2 क्वेश्चन एक साथ यहां पर चल रहे हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें तो 2 चीजें यहां पर एक साथ चल रही हैं। एक व्यक्ति 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब यहां पर एक तो डायरेक्ट आप लोग स्पीड लिख सकते हो 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते। 4 घंटे में 360 हो सकता है वो एरोप्लेन से गया हो सकता है ट्रेन से गया हो, किस से गया हो सकता है अलग अलग चीजों से चल रहा हो। कुछ दूरी उसने एरोप्लेन से कवर की है और कुछ दूरी ट्रेन से कवर की है। यदि टोटल डिस्टेंस को एरोप्लेन से अगर कवर करता तो बिताए गए समय का 4/5 भाग बचा लिया होता और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच गया होता। तो उसने वायुयान व रेलगाड़ी में क्रमशः कितनी दूरी तय की, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखिए यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। ध्यान से अगर पढ़ोगे तो यहां से अपने पास आगे वाला टाइम जो है, यदि टोटल दूरी, टोटल कुछ भाग तो वो एरोप्लेन से गया और कुछ अगर ट्रेन से गया है, यहां पर लिखा हुआ है यदि टोटल दूरी उसने वायुयान से कवर की होती तो उसमें गाड़ी में बिताए गए समय का, गाड़ी मतलब ट्रेन में बिताए गए समय का 4/5 भाग बचा लिया होता और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच गया होता। यहां पर 2 डेटा छुपे हुए हैं। ये जो यहां से यहां तक की जो लाइन है इसके अंदर 2 डेटा छुपे हुए हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। वो नॉर्मली 4 घंटे में पहुंचता है। ध्यान से सुनना, अगर वो टोटल दूरी एरोप्लेन से कवर करे तो वो 2 घंटे पहले पहुंचेगा। 2 घंटे पहले पहुंचेगा, इसका मतलब कितने घंटे में पहुंचेगा? 2 घंटे में। तो 360 किलोमीटर अगर एरोप्लेन से जाए, यहां पर ध्यान से सुन लेना, 360 किलोमीटर अगर एरोप्लेन से जाए तो 2 घंटे में जाएगा। तो एरोप्लेन की जो स्पीड होगी वो क्या 180 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी क्या? और गाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 भाग बचा लिया। गाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 भाग बचा लिया और बचाए कितने घंटे? 2। इसका मतलब गाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 जो है वो क्या 2 आवर्स के बराबर होगा क्या? तो गाड़ी में बिताया गया टाइम कितना होगा? 2 से 2 बार 2.5 आवर्स। इसका मतलब वो ट्रेन से तो चला है 2.5 घंटे। इसका मतलब वो ट्रेन से चला है कितने घंटे? 2.5 घंटे चला है, 2.5 आवर्स। तो मुझे ये बताइए वो एरोप्लेन से जो चलेगा वो क्या 1.5 आवर्स चला होगा क्या?
तो 180 किलोमीटर की स्पीड से 1.5 घंटे में बताओ कितना जाएगा। 180 को 1.5 से इंटू करोगे तो ये एरोप्लेन से कवर की गई डिस्टेंस 270 होगी। टोटल 360 थी, 270 माइनस कर दोगे तो ट्रेन से कवर की गई डिस्टेंस 90 बचेगी। ये अपना आंसर है ए ऑप्शन। मुझे पक्की उम्मीद है कि आपको बहुत कम समझ में आया होगा बच्चों को। तो इस चीज को मैं एक बार वापस समझाऊंगा। ये क्वेश्चन आप लोग 2 से 3 बार आप लोग पढ़िए, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़िए। एक बार फिर से पढ़ लो, वापस समझा देता हूं। हो सकता है कुछ बच्चों को कम समझ में आया हो। 2 बार तो वैसे अभी समझा दिया, फिर भी तीसरी बार फिर समझा रहा हूं। फिर नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके देखना। यहां पर वापस से मैं कोशिश करता हूं समझाने की। यहां पर देखिए कुछ दूरी तो एरोप्लेन से कवर कर रहा है और कुछ दूरी ट्रेन से कवर कर रहा है। अब उसने कंडीशन डाल दी, यदि एरोप्लेन से कवर करे तो 2 घंटे पहले पहुंचेगा। तो 4 घंटे में पहुंच रहा था, एरोप्लेन से कवर करे तो 2 घंटे पहले पहुंचेगा। तो कितने घंटे में पहुंचेगा? 2 घंटे में, पहली बात। और जो टाइम उसने बचाया, कितने घंटे बचाए? उसने 2 घंटे बचाए। 2 घंटे पहले पहुंच गया तो क्या 2 आवर्स बचाए? क्या जो टाइम उसने बचाया है ना, वो गाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 है। यहां पर हमें 2 डेटा दिया हुआ है। एक तो जैसे ही अगर वो टोटल दूरी एरोप्लेन से कवर करता है तो 2 घंटे पहले पहुंच गया, तो टाइम बचाया तो टोटल 4 घंटे थे। 2 घंटे अगर बचा लिया, इसका मतलब एरोप्लेन से क्या अपने पास 360 किलोमीटर, क्या वो 2 आवर्स में जाएगा? बोलो ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। एरोप्लेन से 360 किलोमीटर अगर एरोप्लेन से जाए तो 2 घंटे पहले पहुंच गया। 2 घंटे पहले पहुंच गया, इसका मतलब 4 में पहुंचना चाहिए था। 2 घंटे पहले पहुंच गया, 2 में पहुंच गया। और जो टाइम बचाया ना उसने, कितने घंटे बचाए? 2 घंटे पहले पहुंच गया तो 2 आवर्स बचाया। जो टाइम उसने बचाया है 2 आवर्स, वो गाड़ी में बिताए गए टाइम का 4/5 है। ट्रेन का जो 4/5 है, ट्रेन में जो टाइम उसने बिताया उसका 4/5 2 के बराबर है। तो ट्रेन का टाइम कितना होगा? 2.5 आवर्स। तो अगर एक साथ देखा जाए, हमारे पास रियल में क्या हो रहा है? रियल में ये हो रहा है कि वो अपने पास ट्रेन से और कार से, एरोप्लेन से और ट्रेन से, 2 चीजों से जा रहा है। ट्रेन से उसको टाइम लगता है 2.5 आवर्स। टाइम लगता नहीं है, ट्रेन में उसने इतना टाइम बिताया है, और एरोप्लेन में इसका मतलब टोटल अगर 4 घंटे लग रहे हैं, टोटल टाइम अगर 4 आवर्स है, तो ये कितना होगा? 1.5। रियल में क्वेश्चन ये है कि 1.5 घंटे तो चला एरोप्लेन से और 2.5 घंटे चला ट्रेन से, और टोटल 360 किलोमीटर की दूरी कवर कर दी। पहला हमारा क्वेश्चन ये है। लेकिन उसने क्या कहा है आगे? ये 1.5 और 2.5 नहीं दिया हुआ, उसने ये कंडीशन दी हुई है, यदि वह एरोप्लेन से जाए तो 2 घंटे पहले पहुंच गया, यानी कि 2 घंटे में ही पहुंच गया, तो एरोप्लेन से 360 किलोमीटर की दूरी 2 आवर्स में कवर कर रहा है। तो स्पीड कितनी होगी एरोप्लेन की? 180 किलोमीटर पर आवर। और बाद में हमें पता चला कि ट्रेन, एरोप्लेन से तो रियल में वो 1.5 घंटे ही चला है। तो 180 को 1.5 से इंटू करोगे तो 270 किलोमीटर आ जाएगा। टोटल दूरी है 360, तो ये अपने पास 360 में से माइनस करोगे, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वापस देख लेना, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। बढ़िया क्वेश्चन है। जिस बच्चे को लगे कि थोड़ा सा कम समझ में आया है या नहीं समझ में आया तो उसको वापस देखना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। चलो करने की कोशिश करो। चलो करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8।
आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, लेकिन जब तक नहीं पढ़ा हुआ होगा तब तक चीजें मैं आपको कम समझा पाऊंगा, तो मुझसे पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ा करो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। अक्षय, परीक्षित, अदिति, सचिन या ऊपर जितने भी लोगों के आंसर गए, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है, तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कवर करेगा तो क्या उसको 4 घंटे लगेंगे क्या? वो 4 घंटे में आज पहुंचा, 4 आवर्स में पहुंचा और 40 मिनट लेट था। आप कहीं पर 4 घंटे में जाकर वहां पर पहुंच गए, लेकिन आप 40 मिनट लेट हो, इसका मतलब सही टाइम जो आपका है वो मुझे बताइए, क्या 3:20 है क्या? सही जो टाइम है वो मुझे बताओ, क्या 3:20 है क्या? आप कहीं पर पहुंचे 4 घंटे में और 40 मिनट लेट थे, इसका मतलब सही टाइम आपका था 3:20। अब आपको क्या किया कि वहां पर कहा कि नहीं, आप लेट एंट्री अलाउड नहीं है, तो अगले दिन आप जल्दी चलना शुरू किया और आपने स्पीड बढ़ाकर कर दी 8 किलोमीटर पर आवर। तो आज कितना जल्दी पहुंच गए ये आपसे पूछा है, तो मुझे बताओ 8 से डिवाइड करोगे तो क्या 2.5 आवर ही आएगा क्या? 2.5 आवर का मतलब 2 घंटे 30 मिनट, इसका मतलब है 2 घंटे 30 मिनट। आप मुझे बताइए रियल जो टाइम आपका 3:20 है, रियल टाइम 3 घंटे 20 मिनट है और आज पहुंच गए 2.5 घंटे में, 2 घंटे 30 मिनट में, तो कितना जल्दी पहुंच गए? क्या डिफरेंस आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? या तो इसमें से माइनस कर देना, 1 आवर इधर उधार दोगे तो 80 में से 30 माइनस करोगे 50। या आसान कैलकुलेशन है, आप वैसे ही सोच लो, 2.5 घंटे से 3 घंटे तक 30 मिनट और 3 के बाद 3:20 हो रहा है, 20 मिनट ऊपर और है, तो 30 और 20 दोनों ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास हैं, इस टाइप की चीजें आपको आनी चाहिए। एक बार ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग करने की कोशिश करो। यक्षिता मीना 7 मई तो चला गया, आज तो अपने पास 7 मई तो चला गया, 26 में है आज तो। हाँ 7 अप्रैल भी गया, अप्रैल और मई दोनों ही गए, 7 अप्रैल भी गया, 7 मई भी गया। देखिए 600 किलोमीटर की दूरी को 2 भागों में तय करना है। पहले भाग पर 120 किलोमीटर की ट्रेन चलाता है और बाकी कार से चलता है। यात्रा में कुल 8 घंटे का समय लगता है। बहुत अच्छी बात है। देखिए आप लोग सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास ऐसा है कि कुछ दूरी तो वो जा रहा है ट्रेन से, कुछ दूरी नहीं है, टोटल 600 है। पहले 120 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से चल रहा है, 120 किलोमीटर सबसे पहले चल रहा है ट्रेन से, ट्रेन की टी मान लो, और फिर बचा कितना 480, वो चल रहा है कार से, तो उसकी स्पीड आप लोग सी मान लो, तो टाइम लग रहा है 8 आवर्स।
अगर हम लोग आगे बढ़े तो उसने कहा है यदि वह 200 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी कार से जाए, यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से जाए, यदि वह 200 किलोमीटर ट्रेन से जाए तो बचा कितना, अपने पास 600 है, 400 किलोमीटर बचा, और वो अगर जाए कार से तो उसको 20 घंटे ज्यादा, 20 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो टाइम कितना लगेगा, 8 आवर्स 20 मिनट। और क्या 8 आवर्स 20 मिनट्स को क्या आप लोग कंप्लीट आवर्स में बदल लोगे क्या, 8 तो आवर्स में है ही, 20 को आवर्स में बदलना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, 20 से 3 बार 8, 24 और एक ये कितना आ गया 25/3 आवर्स। ये आपने पास, ये जो है आपने पास 25/3 आवर्स यहां पर टाइम लगेगा। बोलो ठीक है क्या। देखो यक्षिता मीना एक बच्चा है, उसने कहा कि सर क्या 7 मई से कोचिंग स्टार्ट होंगे क्या, तो मैंने कहा कि भाई मई तो चला गया, मई तो अभी चला ही गया। तो फिर थोड़ी देर बाद उसके कमेंट आने शुरू हो गए, नहीं नहीं सर मैं 7 अप्रैल से पूछ रही थी, तो 7 अप्रैल भी मैंने कहा चला गया। अब ये है कि 7 जून से पूछ रही थी सर, तो आप 7 जून से अगर पूछ रहे थे तो 7 जून से तो अपने पास क्या पता कि जो भी मतलब गवर्नमेंट के निर्देश होंगे उसके अनुसार ही हम लोग खोल पाएंगे, ऐसे खुद से नहीं खोल सकते आप, ठीक है ना। तो वो कब खुलेगा उससे पहले हम आपको बता देंगे। वैसे रेगुलर मैं आपको सुबह शाम पढ़ा ही रहा हूं दोनों टाइम। तो लॉकडाउन में विशेष तौर पर अपना ध्यान रखिए, ये मंथ मत भूलो आप, मई गया, मई के बाद जून आता है, अप्रैल आता है, इस टाइप से लॉकडाउन में ये चीजें मत भूलो। डेली आप लोग पढ़ने आया करो ताकि थोड़ा सा सही रहे चीजें। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, आइए मैं आप लोगों को सिखाता हूं। यहां पर अपने पास 2 इक्वेशन हमें बनानी पड़ेंगी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 25/3 कहां से आया, क्या ये बात आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या। देखिए अब मैं आपको सिखाता हूं, डेली आया करो भाई ताकि आपका दिमाग चलता रहे, नहीं तो दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। यहां पर तो ये हमारे पास होगा 120/t टाइम, इसकी स्पीड मैंने t मान ली है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है वो अपने पास टाइम होगा, और यहाँ पर 480 अपॉन अपने पास c होगा, और बराबर टोटल कितना है 8 आवर्स। ये हम लोगों ने पहली इक्वेशन बना ली। मैंने ट्रेन की स्पीड t मान ली, x और y मानने के बजाय ट्रेन की स्पीड मैंने t मान ली है और कार की स्पीड मैंने c मान ली है। बोलो ठीक है क्या। यहां पर अपने पास 200 अपॉन दूसरी इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो डिस्टेंस में टाइम का अगर डिवाइड करोगे आप लोग प्लस 400 को डिवाइड करोगे c से, तो बराबर टोटल टाइम होगा 25/3 आवर्स। मुझे अब एक बात बताइए, अगर हम लोगों को इस चीज को सोल्व करना होता है तो या तो t को बराबर करना है या c को बराबर करना है, तो मैं क्या करूंगा यहां इंटू कर दूंगा 5 से और यहां इंटू कर दूंगा 3 से। 5 से अकेले को इंटू नहीं कर सकते, 5 को पूरी संख्या के साथ इंटू करना पड़ेगा, इससे भी और इससे भी, तो ये 600 बन जाएगा। इसको 3 से इंटू कर दे 600 बन जाएगा, तो 5 से इंटू करोगे तो 600/t, 5 से इंटू करोगे तो 240/c, और 5 से इंटू करोगे तो 40, 3 से इंटू करोगे तो 600/t, 3 से इंटू करोगे तो 1200/c, बराबर अपने पास 3 से इंटू करने पर 25। तो जब माइनस करोगे माइनस 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 तो ये कट गया, यहां से माइनस करोगे तो 1200/c बराबर अपने पास बचेगा 15। तो c का जो मान आ गया वो 15 से 8 बार, ये आ गया 80। यहां पर c की वैल्यू ध्यान रखना, कार की यहां t पहले लिखा है, वैसे क्वेश्चन में कार पहले कहा है, तो 80 कहां पर है, 2 ऑप्शन में, एक तो ये रहा एक ये रहा। अगला क्या हो सकता है, 80 वैल्यू आप लोग जहां पर चाहो कार की वैल्यू 80 यहां रखो, c का मान जहां चाहो वहां रख दो, यहां रख देते हैं हम लोग, या यहां रख देते हैं या यहां रख लेते हैं। 80 यहां रखोगे तो 6 माइनस होगा तो 2, 120/t बराबर 2 है, तो t का मान 60, और ऑप्शन आ जाएगा ए। हाँ ना बोलिए, प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या। पहला काम है कि आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरी इक्वेशन मैंने बनाई है, क्वेश्चन सोल्व किया है, और कुछ मैंने यहां पर किया नहीं है। बोलो ठीक है क्या। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूं, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं और आगे की चीजें आपको सिखाने की कोशिश करता हूं।
इस टाइप के क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, स्क्रीनशॉट अगर ले लिया तो दूसरा तरीका अपने पास है कि आप लोग हमेशा क्वेश्चन को कीजिए ऑप्शन मेथड से करने की कोशिश करो। वो सबसे बढ़िया अप्रोच है, बेस्ट अप्रोच है ऑप्शन मेथड। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट जो अप्रोच है वो ऑप्शन मेथड से करोगे। कार की स्पीड, पहले कार बोला है, ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। कार की स्पीड 80 है तो 80 यहां रखने पर, 80 यहां रखने पर 6 घंटे, और इसकी स्पीड 60 है, 60 यहां रखने पर 2 घंटे। क्या 8 आ रहा है क्या? हाँ 8 है। यहां पर 80 रखूंगा तो अपने पास टाइम आएगा 5 घंटे। यहां पर 60 रखूंगा तो टाइम आएगा अपने पास 3 and 1/3, तो अपने पास 3 घंटे 20 मिनट। दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास ये ठीक है कि 25/3 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन गलत कैसे होगा, यहां पर मान लो आप लोग ऐसा करते हो कि ये ऑप्शन यहां पर रखते हो, तो कार की स्पीड 60, तो 60 का यहां भाग दोगे तो 8 घंटे, और 40 का यहां भाग दोगे तो 3 घंटे, और 3 और 8 तो 11 आना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में गिवन 80 है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से आप लोग कैसे अप्रोच करोगे, क्या आप लोग ये समझ पाए हो क्या? हाँ, स्पीड सेम ही होगी, स्पीड चेंज नहीं किया उसने। तो इस क्वेश्चन को करने का या तो आपके पास बेसिक तरीका है, या आपके पास ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन मेथड से कर लिया करो, वो ज्यादा ठीक है। ऑप्शन मेथड, उसमें टाइम आपको कम लगेगा। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है उसका एक अच्छा सा तरीका मैं एक और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार ही समझाऊंगा, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर बैठकर खुद को ही चीजें सोचनी पड़ेंगी आपको अपने आप। तरीका मैं एक बार ही बताऊंगा, ध्यान रखना, दूसरी बार नहीं बताऊंगा। कोशिश करना कि आपको एक बार में ही समझ में आए। यहां पर एक ट्रेन ने चलना शुरू किया यहां से, और जैसे ही वो 200 किलोमीटर नहीं 120 किलोमीटर चली, यहां पर चल लिया 120 किलोमीटर ट्रेन से। तो टोटल डिस्टेंस अगर 600 है, टोटल अगर 600 है, तो बताओ दूरी बची कितनी? 480 किलोमीटर। वो किससे जा रही है? कार से। तो टाइम लग रहा है 8 आवर्स, टाइम लग रहा है यहां पर 8 घंटे। कार से चल रही है मान लो ब्लू कलर में वो। इस प्रकार से हमें आगे 480 किलोमीटर अगर जा रहा है तो टाइम लगा 8 आवर्स। यदि वह, अब हम लोगों से क्या चाहता है वो, यदि वह 200 किलोमीटर कार से चले, कार से यदि 200 किलोमीटर चले, सॉरी ट्रेन से, तो दूरी बची कितनी? दूरी बची फिर 600 में से 200 अगर चल ली तो दूरी बची कितनी? वो दूरी बची यहां पर 400 किलोमीटर। वो किससे जा रहा है? कार से। तो टाइम जो है यहां पर 8 आवर्स 20 मिनट, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 घंटे 20 मिनट। बोलो ठीक है क्या? जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको मैंने यहां पर लिख लिया है। हाँ, बोलेगा नहीं तो स्पीड जब चेंज करेगा तभी बोलेगा, नहीं तो कार और ट्रेन अगर सेम है तो स्पीड चेंज क्यों करेगा वो तो उसने कहा है यदि 200 किलोमीटर चले तो अपने पास 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो जब वही कार है और वही ट्रेन है तो स्पीड दूसरी नहीं मानोगे, सेम वो पहले वाली आपको माननी पड़ेगी। नगेंद्र सिंह, पीडीएफ भी डाल देंगे इसके आज। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, यहां पर 8 घंटे लगे, यहां पर 8 घंटे 20 मिनट लगे। 20 मिनट ज्यादा क्यों लगे? अगर हम लोग बात करें 20 मिनट ज्यादा क्यों लगे, तो 20 मिनट ज्यादा इसलिए लगे, मुझे बताइए। यहां पर कोशिश करना आप लोग सीखने की। यहां पर ये जो दूरी है ना 80 किलोमीटर, ये आगे तो 400 किलोमीटर यहां भी अपने पास आगे तो 400 किलोमीटर यहां से भी कार से जा रहा है, यहां से भी कार से जा रहा है। ऊपर अपने पास 120 किलोमीटर शुरुआत वाला, नीचे भी ट्रेन से जा रहा है, ऊपर भी ट्रेन से जा रहा है। अब यहां पर ये जो दूरी है ब्लू वाली, ये तो इसने कार से कवर की। अगर रियल में देखा जाए तो ये दूरी ऊपर तो इसने कवर की है कार से, और यहां कवर किया उसने किससे? ट्रेन से। बोलो एकदम ठीक है क्या?
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने पास यहां पर मुझे बताओ, जैसे ट्रेन के बजाय उसने कार से चलना शुरू किया, उसके 20 मिनट बच गए। अगर यहां पर वो ये जो दूरी है यहां से कार के बजाय अगर वो ट्रेन से कवर करे तो क्या 20 मिनट एक्स्ट्रा लग गए क्या? कार के बजाय वो किससे कवर कर रहा है? ट्रेन से अगर कवर कर रहा है तो उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। हाँ ना बोलो, बात समझ पा रहे हो क्या? कार के बजाय अगर वो ट्रेन से कवर कर रहा है ये दूरी तो उसको 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो आप लोग ये दूरी भी आप लोग किससे कवर करवा दो? उसको ट्रेन से कवर करवा दो 400 किलोमीटर। अगर कार छीनकर 80 किलोमीटर की दूरी से कार छीन ली जाए और ट्रेन दे दी जाए तो उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो मुझे बताओ 80 किलोमीटर की दूरी में कार के बजाय ट्रेन से कवर करेगा 80 किलोमीटर की दूरी। पूरी लाइन ऐसे होगी, कार के बजाय ट्रेन से अगर 80 किलोमीटर की दूरी कवर करे तो 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यदि 400 किलोमीटर ट्रेन को बजाय कार से छीनकर उसको ट्रेन दे दें तो कितने मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे? कार छीनो और ट्रेन में बिठा दो तो मुझे बताओ ये इससे 5 गुना है तो ये भी इंटू कर देंगे 5 से। तो मुझे बताइए क्या 100 मिनट लगेंगे क्या? अब आप कहोगे सर बिल्कुल लगेंगे 100 मिनट। 100 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। 8 घंटे 20 मिनट में 100 मिनट यानी 1 घंटा 40 मिनट ऐड करोगे। 100 मिनट का मतलब 1 घंटा 40 मिनट अगर ऐड करोगे तो मुझे बताइए क्या 10 आवर्स होंगे क्या? मतलब टोटल दूरी ट्रेन से जाने में उसको 10 घंटे लगेंगे। तो 600/10 और ये अपने पास कितना हो गया? ट्रेन की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। ये अपना ट्रेन की स्पीड 60 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दी हुई है। ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? मैं आपको फिर कोशिश करता हूं समझाने की, प्रत्येक बच्चे को आप लोग भी कोशिश करना सीखने की। यदि हम लोग उल्टा लिखें, यहां से उल्टा अगर सोचें, ये जो ट्रेन के बजाय कार दे दी जाए उसको ट्रेन से नीचे उतारो और कहो कि चलो कार से अगर 80 किलोमीटर वो जाता है तो 20 मिनट बचते हैं, तो यहां ट्रेन को गायब ही कर दो। फिर मुझे आप लोग एक बात बताइए, यदि वह कार के बजाय ट्रेन से जाए तो वो 80 किलोमीटर में कितने मिनट बच रहे हैं उसके? आप कहोगे सर 20 मिनट बच रहे हैं। ट्रेन के बजाय अगर कार से जाए तो उसको कितने मिनट बच रहे हैं? 20 मिनट बच रहे हैं। अब ये 120 किलोमीटर भी उसको बेचारे को ट्रेन से मत भेजो, कार से भेज दो, ये 120 किलोमीटर भी। तो बताओ 80 किलोमीटर जाने में अगर 20 मिनट बचा रहा है तो 120 किलोमीटर जाने में क्या 30 मिनट बचाएगा क्या? 1.5 गुना ही तो है। बताओ कितने मिनट बचाएगा? तो आप कहोगे सर 30 मिनट बचाएगा। 30 कैसे आया? या तो वैसे 1.5 गुना है तो 20 का 1.5 गुना डायरेक्ट। इतना तो आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चल रहा होगा। ये 1.5 गुना है तो ये भी 1.5 गुना कर दिया। ऐसे नहीं कर पाओ तो फिर ऐसे करना है। 80 किलोमीटर ट्रेन के बजाय कार से जाने में 20 मिनट बच रहे हैं, तो 1 किलोमीटर में कितना टाइम बचेगा? 20/80। और बताओ 120 किलोमीटर में कितना टाइम बचेगा? 20/80 को गुना कर दोगे 120 से। ये कैलकुलेशन आगे मैं कर देता हूं, इधर से नहीं दिखाई दे रहा तो अपॉन 80 इंटू कर देंगे 120 से, तो भी 30 मिनट आएगा। अब अगर ये दूरी मैं ट्रेन से कवर करवाऊं तो उसके 30 मिनट यानी आधा घंटा बच जाएगा। 8 घंटे लग रहे हैं। और यहां भी अगर मैं उसको कार दे दूं तो 30 मिनट बच जाएंगे। 30 मिनट बच जाएंगे मतलब क्या 7.5 घंटे ही लगेंगे क्या? मतलब 15/2 आवर्स लगेंगे। तो 600 को कार से जाए तो 15/2 में 2 पलट कर ऊपर जाएगा 15 से, तो आंसर कितना आ गया? 80 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर है। कार की स्पीड ये है। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? 10 आवर्स कैसे है दिलीप जांगिड़? अपने पास यहां पर 8 घंटे 20 मिनट है और उसमें 100 मिनट अगर हम लोग जोड़ेंगे, 100 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे 40 मिनट। 8 घंटे 20 मिनट है, 1 घंटे 40 मिनट अगर उसमें एक्स्ट्रा और लगेंगे तो 8-20 में 1:40 जोड़ोगे तो 10 घंटे होंगे। 2-3 बार देखने की कोशिश करना। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं सिर्फ बताऊंगा एक बार और एक बार, 2-3 बार देखकर इस कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट अच्छा है, अगर समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चन यहीं से हम लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन को देखकर मतलब उतनी चीजें लिखनी भी नहीं पड़ेंगी, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो। कि जैसे ही ये अपने पास यहाँ पर वहां पर एक चीज की पूछेगा तो ट्रेन की पूछेगा या कार की पूछेगा, दोनों साथ नहीं पूछेगा। तो फिर यहाँ पर जैसे ही 80 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ा तो 80 किलोमीटर, इसका मतलब 80 किलोमीटर में कितने मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं? 20 मिनट।
तो ट्रेन यहां पर कितने किलोमीटर चल रही है, कार 400 चल रही है, तो उस 400 को हटाकर ट्रेन से चलाओ तो ये 5 गुना हो गया, तो ये 5 गुना 100 मिनट, तो 8 घंटे 20 मिनट में 100 घंटे 100 मिनट का मतलब 1 घंटा 40 मिनट जोड़ोगे तो 10 घंटे हो जाएंगे। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से सोच पाएंगे, कब, जब उस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझोगे उस टाइम। तो 2-3 बार देखकर वापस कोशिश करना सोल्व करने की। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है। बिजली के चमकने के 10 सेकंड बाद ध्वनि सुनाई देती है, तो कितनी ऊंचाई पर बादल फटा, ये हम लोगों से पूछा है। तो 330 और 10 को गुना कर दोगे तो ये तो 3300 मीटर ऊंचाई पर बादल फटा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये तो आप लोग कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करता है। वह उस दूरी का कुल भाग 4 किलोमीटर, कुछ भाग, यहां पर दूरी का कुछ भाग 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल और कुछ दूरी 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से कवर करता है, तो वह कितना किलोमीटर पैदल चला। देखो टोटल दूरी है 60 किलोमीटर, ध्यान से समझना आप लोग। 61 है, यहाँ पर क्वेश्चन करने के क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सारे मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। यहाँ पर टोटल दूरी 61 थी, तो पहले अगर x किलोमीटर आप लोग मानोगे तो आगे डिस्टेंस होगी 61 माइनस x। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अपने पास अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो दूरी होगी वो अपने पास 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये दूरी जो कवर कर रहा है वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मुझे बताइए टाइम कितना लगेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये अपने पास टाइम होती है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये अपने पास टाइम होगा, और दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल टाइम आएगा 9 आवर्स। मुझे एक बात बताइए, तो कितनी दूरी पैदल तय की, तो यहां से सोल्व करके क्या आप लोग अक्स की वैल्यू निकाल लोगे क्या। आप लोग इस चीज को सोल्व करके अक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना और वो अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका और बेसिक तरीका, क्या क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। घर पर बैठकर क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेना। ये अपने पास पहला तरीका और अपने पास जो बेसिक तरीका होता है ये वाला। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका आप लोग हो सकता है कि ऑप्शन मेथड से कर लो। यदि 14 किलोमीटर 4 की स्पीड से चला, टोटल 61 है, 14 अगर 4 की स्पीड से चल लिया है तो मुझे बताइए डिस्टेंस बची कितनी। 61 में से 14 माइनस करोगे तो 47 चलेगा। वो कौन सी स्पीड से, 9 की स्पीड से। क्या ऐड करने पर 9 घंटे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता।
क्या दूसरा ऑप्शन 16 वाला हो सकता है क्या? 16 4 की स्पीड से चला, टोटल 61 है, 16 चल लिया तो बचा कितना? 45। 45 कौन सी स्पीड से? 61 में से 45 कहां से आया? टोटल 61 है, 16 किलोमीटर अगर चल लिया तो 61 में से 16 माइनस करोगे तो 45 आया, वो है। ये 9 की स्पीड से, तो यहां पर 4 और 5, हाँ 9 घंटे आ रहा है, ये वाला ही ऑप्शन ठीक है। दूसरा तरीका अपने पास ऑप्शन मेथड से हो सकता है। पहला अपने पास बेसिक तरीका है, दूसरा ऑप्शन मेथड से हो सकता है, तीसरा तरीका अपने पास हो सकता है एलिगेशन मेथड। अभी तक वैसे एलिगेशन आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा। ये तरीका भी बहुत अच्छा है, एलिगेशन मेथड, एलिगेशन अप्रोच आप लोग लगा सकते हो। एक स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये चीजें सही तो आपको ध्यान रखना, एलिगेशन में ही समझ में आएगी। एक स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहां पर उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या 61/9 ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी। एवरेज स्पीड 61 में 9 का भाग दे दिया, तो इसमें से ये माइनस, पहले तो 9 से इंटू कर दो, या ये तो होगा 20/9, और ये होगा अपने पास कितना? 36 माइनस करते हो तो 25/9। 9 से 9 कट गया, रेशियो निकालना चाहो तो 9 से तो 9 कट गया, 5 से कट रहा है 4 बार, और 5 से कट रहा है 5 बार। ध्यान रखना है रेशियो आता जो है ना 4:5 जो रेशियो है, ये टाइम का रेशियो आता है। ये चीज एक बार रट लो, याद कर लो, टाइम का रेशियो क्यों आता है वो एलिगेशन में पढ़ा दूंगा। स्पीड में से घटाने पर ये नीचे रेशियो टाइम का क्यों आता है, एक बार तो याद कर लो, इस चीज को रट लो, और टाइम का रेशियो क्यों आता है वो चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा, वो चीज मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 4:5 में, तो 9 घंटे को 4:5 में अगर बांटोगे तो इसका मतलब 9 को 4:5 में बांटना है, तो पहला 4 घंटे और दूसरा 5 घंटे। पहले पैदल 4 घंटे चलाए, कौन सी स्पीड से? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे चलाए, तो पैदल कवर की डिस्टेंस कितनी होगी? तो 16। और अगर वो पूछे कि साइकिल से कवर की डिस्टेंस कितनी होगी, तो 45। ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? 3 तरीके हैं, या तो बेसिक से करो, या फिर ऑप्शन से करो, या एलिगेशन की अप्रोच अगर आपको आती है तो ये तरीका ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन वो लिख देता है, चलिए कोशिश कीजिए करने की। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या इसको? तो 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर अगर है तो इसका 4 गुना हुआ है, तो आपने पास 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर है। तो या तो पूरा वैसे कर लो कि 1 किलोमीटर के लिए 1.5/18, या तो आप लोग ऐसे कर लो कि 1 किलोमीटर के लिए कितना होगा 1.5/18, और बताओ 72 किलोमीटर के लिए कितना होगा? तो 72 किलोमीटर के लिए 1.5/18 इंटू 72, तो कितने सेंटीमीटर होगा? 6 सेंटीमीटर। या डायरेक्ट सोच सकते हो इसका 4 गुना है, ये 72 इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना होगा? तो इसका 4 गुना होगा 6। ये ऐसे क्वेश्चंस तो उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आप लोग करो। अब मैं आपको पढ़ाता हूं एवरेज स्पीड के बारे में, चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 13।
एक व्यक्ति जयपुर से झुंझुनू के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और झुंझुनू से जयपुर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल हमें बतानी है, एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि आपने पास 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, ध्यान रखना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि एवरेज का मतलब बचपन में पढ़ा हुआ है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो एवरेज आ जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक है आपकी बात तो, और ये वो टिक कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ एवरेज नहीं पूछा कि 40 और 60 का एवरेज बताओ। कपिल, परीक्षित, सौरभ, आपका आंसर 50, जिसका भी आंसर है 5-6 लोगों का, वो लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आपको एवरेज नहीं पूछा कि 40 और 60 का एवरेज बताओ। एवरेज का फॉर्मूला तो बचपन में आपने पढ़ा था, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। लेकिन यहां पर जो अपने पास होगा, वीरेंद्र सिंह नहीं भी, सचिन, आयुष, आपका आंसर ठीक है, कुंदन, यहां पर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना अपने पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होगा। राजेंद्र, नवीन, बिल्कुल आपका आंसर ठीक है भाई। अब देखो, कोशिश करो आप लोग समझने की मैं क्या समझा रहा हूं। मयूर, बिल्कुल ठीक है। मान लेते हैं हम लोग यहां से यहां तक कि जो डिस्टेंस है वो है d किलोमीटर, डिस्टेंस d किलोमीटर है। यदि वह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो बताओ उसको जाने में लगा टाइम कितना होगा। आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। घबराया करो मत, डिस्टेंस मान चुके हो, स्पीड आपके पास है। यदि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आए तो टाइम कितना लगेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर मुझे बताओ एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, तो d किलोमीटर तो गया है और d वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुआ 2d अपॉन टोटल टाइम d/40 प्लस d/60। तो ये अपने पास होगा 2d अपॉन, नीचे एलसीएम अगर ले लें हम लोग 120, तो ये आ गया 3d प्लस 2d। तो ये कितना बन गया, सोल्व करने पर 2d इंटू 120 तो पलट कर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा अपने पास 5d। d से d कट रहा है, 5 से 24 टाइम, तो आंसर कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। ऑप्शन ए बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। सौरभ ठीक है, अंकित ठीक है आपका आंसर। पहला तरीका हम लोग बेसिक से जब भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग ऐसे कर पाएंगे। और ये चीज ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन कभी भी डिस्टेंस सेम हो, जितने किलोमीटर जाता है उतने ही किलोमीटर अगर वापस आए, डिस्टेंस अगर सेम हो, तो एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना चाहिए, होता है 2 इंटू x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। लेकिन ये फॉर्मूला लगेगा कब, इसको रटकर तो आप लोग बैठ जाओगे, सभी लोगों को लगभग को याद रहता है, लेकिन याद रखना है कब लगेगा, जब अपने पास टोटल डिस्टेंस सेम हो। तो यहां पर फॉर्मूला हमारे पास लगाओगे तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 का मतलब 100, और सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बाकी को अगर सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ पाए हो क्या सही तरीके से। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सर तीसरा मेथड क्या हो सकता है। एक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेकर टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं। एलसीएम लेकर हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस मान लेंगे 120 किलोमीटर, 40 और 60 को एलसीएम लिया। तो बताओ इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसको टाइम लगेगा 3 घंटे, और इसको 120 किलोमीटर जाने में 2 घंटे। तो 120 किलोमीटर गया है, 120 किलोमीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 240, और उसमें टोटल टाइम का भाग दे देंगे 5 का, तो आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या।
ये इस चीज को आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, एलसीएम ले लिया 120, 40 का भाग दिया 3, 60 से डिवाइड किया 2, तो 120/5, और 2 लोग हैं तो यहां पर इंटू कर देंगे हम लोग 2 से, 3 होते तो इंटू कर देंगे 3 से, 4 होते तो इंटू कर देंगे 4 से, 5 होते तो इंटू कर देंगे 5 से, ऐसे याद कर लो तो आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज तो ये है कि एक व्यक्ति गया है और वापस आया है। कभी कभार ऐसे भी आ सकती है लैंग्वेज, एक व्यक्ति ए जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा व्यक्ति बी जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दोनों की एवरेज स्पीड आप लोग बता दो तो अपना आंसर आ जाएगा। दोनों की एवरेज स्पीड आप लोग बता दीजिए तो अपने पास आंसर आ जाएगा। सेम यही तरीका लगेगा, व्यक्ति एक ही है, ऐसी भी लैंग्वेज आ सकती है कि व्यक्ति एक ही है लेकिन पहली हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगली हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा 2 × x × y अपॉन x + y। ये याद रखना, एग्जाम में लैंग्वेज 3 तरीके से आ सकती है, बस डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, फिर ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। बोलो ठीक है क्या? स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 तरीके हैं क्वेश्चन, आप लोग तीनों तरीके से आपको आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में या तो सेकंड लगा देना या थर्ड लगा देना, वो दोनों ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। देखो एक बात और आप लोग छोटी सी ध्यान रखना, एक पॉइंट आप लोग याद रखना, अगर 3 लोग हों, अगर 3 लोग हों अपने पास, यहां पर ऐसा हो एवरेज स्पीड और डिस्टेंस अगर सेम हो और लोग अगर 3 हो तो फॉर्मूला बनेगा 3 × x × y × z। जब 2 थे तो ऊपर नीचे एक एक आ रहा था, ऊपर जब 2 थे तो नीचे एक एक आ रहा है, ऊपर अगर 3 है तो नीचे 2 आएंगे, ध्यान रखना। तो ये अपने पास क्या होगा, xy + yz + zx, ये अपना आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। ऊपर 2 ही लोग हैं तो फॉर्मूला ये होता है, नीचे एक एक आता है। ऊपर अगर 3 है xy yz zx, ऊपर अगर 3 है तो नीचे 2 आ जाता है। ऊपर अगर 4 है, ऊपर अगर 4 लोग हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा 4 × a × b × c × d अपॉन abc bcd cda और dab। इस प्रकार से नीचे फिर 3 आते हैं। ऊपर 2 हो तो नीचे 1 1, ऊपर 3 हो तो नीचे 2 आते हैं, ऊपर 4 हो तो नीचे ऐसे 3 आते हैं। क्या ये बात आप लोग समझ गए हो क्या? अगर फॉर्मूले से कभी क्वेश्चन करना पड़े तो कोई बात नहीं। सौरभ सिंगल, अब तो ठीक है ना आपकी तबीयत? वैक्सीन ले लिया आपने? वैक्सीन मैंने भी ले ली है भाई, वैक्सीन मैंने भी ले ली है। मुझे भी सैटरडे और संडे को फीवर था, मैंने फ्राइडे को ली थी, तो फ्राइडे को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, आपकी क्लास लेने के बाद मैंने ली थी। सैटरडे संडे को आपकी क्लास लेनी थी, और सैटरडे को, और हल्का ही फीवर आता है, वैसे कोई बहुत तेज फीवर नहीं आता, बस थोड़ी थकान रहती है शरीर में, थोड़ी नहीं काफी थकान रहती है। वैक्सीन आप लोग ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेफ है। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। 24 आवर्स या 48 आवर्स बुखार रह सकती है, हल्की बुखार रहेगी। फ्राइडे 10 बजे, गौरव गर्ग बिल्कुल सही है।
नहीं नहीं, जयपुर ली है, जयपुर में ही ली है मैंने। तरुण जहांगीर, अब ठीक है, हैंड में थोड़ा बहुत एक बार तो होता ही है यार, लेकिन अब ठीक है, थोड़ा बहुत होता रहता है, कोई इश्यू नहीं है। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, यहां पर बेसिक्स आप लोग खुद करने की कोशिश करना। डिस्टेंस मानना d, यदि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो कितना टाइम लगेगा, तो वो लगेगा d/15। फिर आगे 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा, d/12। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, तो d/20। तो टोटल डिस्टेंस 3d अपॉन टोटल टाइम d/12 प्लस d/15 प्लस d/20। इसको सोल्व करना, ये बेसिक तरीका होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 3 लोग चल रहे हैं, d तो टोटल 3d। दूसरा अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो क्वेश्चन, 3 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20, और नीचे दो दो संख्याओं का इंटू आएगा, ध्यान रखना, प्रोडक्ट आएगा। इन दोनों को इंटू करोगे 180, इन दोनों को इंटू करोगे 300, और इन दोनों को इंटू करोगे 240। तो ये अपने पास हुआ 3 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20 अपॉन नीचे अपने पास कितना हुआ 720। 0 से 0 कट गया, ये अपने पास इससे कट रहा है, तो आंसर कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ गया है। बोलो ठीक है क्या? तो आप लोग बेसिक से कर लेना, डायरेक्ट कर लेना, या एलसीएम वाले मेथड से कर लेना। एलसीएम जो दिया हुआ है अपने पास यहाँ पर, स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। जिस बच्चे को तीसरा मेथड पिछली बार नहीं समझ में आया था, ये मेथड 4-5 बार करवाऊंगा, अपने आप समझ में आएगा। एलसीएम बताओ कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 60। इसको कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे, ये 4 और ये 3, तो 60 को डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस को टाइम से, तो अपने पास डिवाइड करोगे 12 से। और लोग कितने हैं, 3 है तो 3 से इंटू, 2 है तो 2 से इंटू, 4 है तो 4 से इंटू, 5 है तो 5 से इंटू। तो 12 से कट गए 5 बार, और 5 गुना 3, आंसर आ गया 15। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, इसको सोल्व करोगे तो भी 15 ही आना है। बोलो एवरेज स्पीड की बात आपको समझ में आ रही है क्या? आगे बढ़ता हूं मैं। चलो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ 3 लोग हैं इसलिए 3 से इंटू, या नहीं करना चाहो तो पहले 3 लोग हैं तो 60 को पहले इंटू कर दो, वो 180, बात एक ही है। मुझे आप एक बात बताइए, 2500 किलोमीटर, अब की बार अपने पास 2500 किलोमीटर पर आवर, फिर डिस्टेंस है 1600, और फिर है 500। यहां वो चल रहा है 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहां चल रहा है 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहां चल रहा है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मुझे बताइए यहां टाइम कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर 5 घंटे। यहां पर टाइम कितना लगेगा, तो आप कहोगे 4 घंटे, और यहां पर टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, इसीलिए मैं ये चीज पहले बता कर आया हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐड करोगे 4600, टोटल टाइम अपने पास कितना होगा 11, तो 4 से 4 बार बचेगा कितना अपने पास 2, एक बार बचेगा कितना 9 बचेगा अपने पास,
और ये 8 बार 412 एंड 2/11 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये ए अपने पास ऑप्शन आ गया है। मुझे सारे लोग मिलकर ये बताइए एक बार यहां पर कि हम लोगों ने वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? अपने पास 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, या एलसीएम वाला मेथड हम लोगों ने क्यों नहीं लगाया? ये बात मुझे एक बार बताइए आप लोग। तो वो वाला मेथड ध्यान रखना कब लगेगा? वो तब लगेगा जब डिस्टेंस अपने पास सेम हो, ठीक है ना? वो वाला मेथड तब लगता है जब डिस्टेंस अपने पास सेम है। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। देखो अब तरीके तो इसके 3 हैं। आप लोग बेसिक से कर सकते हो या फॉर्मूले वाले से कर सकते हो, 4 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। इसलिए मैं प्रत्येक तरीका आपको सिखाता हूं कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे होना चाहिए, लेकिन इससे काफी बड़ा चला जाएगा जब आप आंसर तो आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे काफी बड़ा चला जाएगा। मुझे बताओ, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर, इसका मतलब क्या डिस्टेंस सेम है क्या? तो जब भी डिस्टेंस सेम हो तो आप लोग बेसिक से कर लो या फॉर्मूले से कर लो, या जो तरीका मैं बता रहा हूं इससे कर लो कि 20 किलोमीटर पर आवर। फिर ये तरीका सबसे बेस्ट है, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ये लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे एक बार वापस लिख रहा हूं। आप तो डायरेक्ट एलसीएम से शुरुआत करना। एलसीएम आ गया 120 किलोमीटर। तो इसको बताओ पहले वाले को कितना टाइम लगेगा? तो इसको टाइम लगेगा 6, ये कितना है 4, ये कितना है 3 और ये कितना है 2। तो 120 को डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? यहां पर ऐड करोगे 15 से, और 4 लोग हैं तो 4 से इंटू 15 से 8 बार, और 4 से इंटू करोगे तो आंसर आ जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? तो ये थी हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ में आया होगा। आज का क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। कल की क्लास में फिर मैं शुरुआत करूंगा क्वेश्चन नंबर 17 से। 17 से कल की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नहीं कल ही बढ़ेंगे अब आगे। ये 15 एक बच्चा वापस पूछ रहा था तो वापस देख लो, बाकी कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। घर के अंदर रहना, पढ़ाई करते रहना, और ध्यान रखना खुद का भी और अपने परिवार का भी। ज्यादा लापरवाही आप लोग नहीं करना। ओके, थैंक यू।